कृष्ण की भक्ति कहानियां, भगवद गीता की सीख। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है कृष्णा की भक्ति कहानियां चैनल पर, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं और भगवद गीता का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर आप भी आध्यात्मिकता, धर्म और गीता के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें। आज हम आपको भगवद गीता का एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। क्या सच में मनुष्य का अगला जन्म उसकी मृत्यु के समय की सोच पर निर्भर करता है? क्या हमारी अंतिम भावना हमें किसी और योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य कर सकती है? यह रहस्य गीता में स्पष्ट किया गया है और इसकी पुष्टि पौराणिक कथाओं में भी होती है। आइए जानते हैं इस गूढ़ सत्य को। भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। मृत्यु के बाद हमारा अगला जन्म कैसा होगा? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य मृत्यु के समय जिस भी भाव में रहता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। यदि अंत समय में भगवान का स्मरण किया जाए तो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। अब एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं जो हमें इस गूढ़ रहस्य को समझने में मदद करेगी। कई वर्षों पहले की बात है। एक संत ने अपने शिष्य को यह रहस्य समझाने के लिए एक राजा की कथा सुनाई। वह राजा बहुत ही धर्मपरायण था, परंतु उसे अपने हाथी से अत्यधिक प्रेम था। वह उसे अपने पुत्र की तरह मानता था। समय बीतता गया और राजा वृद्ध हो गया। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो वह अपने हाथी को देखकर सोचने लगा, क्या मेरे हाथी का ध्यान रखा जाएगा? क्या उसे खाना मिलेगा? और जैसा कि गीता में कहा गया है, अंत समय की सोच अगले जन्म का निर्धारण करती है। राजा ने अपने हाथी की चिंता करते करते शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में वह स्वयं हाथी बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु के समय हमें किसका स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अंत समय में भगवान को याद करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, हमें यह समझना होगा कि जीवन में केवल सांसारिक चीजों से प्रेम करना हमारे अगले जन्म को निर्धारित कर सकता है। इसलिए हमें अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए ताकि अंतिम समय में हम उन्हीं का स्मरण कर सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। अंतिम संदेश। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है लेकिन आत्मा अमर है। हमें हर समय अपने कर्म और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म भी श्रेष्ठ हो। अगर आप भी गीता के इस दिव्य ज्ञान से प्रेरित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और अधिक गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य है श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस पावन ज्ञान का लाभ उठाएं। याद रखें, अंतिम समय में क्या सोच रहे हैं, यह सिर्फ आपका अगला जन्म नहीं बल्कि आपकी पूरी यात्रा तय करता है। तो क्यों न हम अभी से अपने मन, वचन और कर्म को श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दें। यही सच्ची शरणागति है। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।